नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बड़ा ताज्जुब है, कहीं एक भारतीय होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते, इस खबर से तो मैं भी थोड़ा हिट हुआ हूं। क्या हो रहा है इस देश में? केंद्र के एक कद्दावर कैबिनेट मंत्री का भाई फरार है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। बात कर्नाटक की है। बेंगलुरु पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की, एक शिकायत पे, और एफआईआर में मोदी जी के कैबिनेट के एक बड़े मंत्री के छोटे भाई, उनकी बहन और बेटे का नाम दर्ज है और वो फरार है। पुलिस कहती है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। जब उनको गिरफ्तार करेंगे तो पता पड़ेगा कि मामला कहां, कैसा, कब हुआ। ये जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उनका नाम है प्रहलाद जोशी। कर्नाटक का एक कद्दावर नाम। पिछले सरकार में भी पार्लियामेंट्री अफेयर और कोल मंत्री थे। इस सरकार में भी बड़े मंत्रालय के मंत्री हैं। बात यह है कि जेडीएस के एक पूर्व विधायक है देववंत फूल सिंह चौहान। उनकी पत्नी सुनीता चौहान ने धोखाधड़ी की शिकायत की और उस पर एफआईआर दर्ज हो गया। अब एफआईआर में जो मुख्य अभियुक्त है वो है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के छोटे भाई गोपाल जोशी और उनकी बहन विजया लक्ष्मी और गोपाल के बेटे अजय जोशी। मामला ये था कि ये जो नेता है, जेडीएस के पूर्व विधायक देववंदन फूल सिंह चौहान, इनकी पत्नी सुनीता चौहान 2023 में विधानसभा का चुनाव हारी। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए 2024 में। तो 2024 में सुनीता को गोपाल जोशी ने यह वादा किया कि मैं तुम्हें भाजपा से लोकसभा का टिकट दिलवाऊंगा, लेकिन यह काम फ्री में नहीं होगा। इसके लिए करीब करीब पौने 2 करोड़ रुपए चाहिए। सुनीता ने कहा ठीक है। फिर मार्च महीने में उत्तरी कर्नाटक के हुबली, एक सेंटर है, हुबली बड़ा सेंटर है, हुबली में जो निजी निवास था, वहां बसेश्वर नगर में विजया लक्ष्मी जो बहन थी प्रहलाद जोशी और गोपाल जोशी की, उसके घर उसने 25 लाख रुपए पहली बार रखे। उसके बाद अलग अलग जगहों पे पैसा देती गई, लेकिन जब टिकट अनाउंस हुए तो टिकट तो मिला ही नहीं था। जब टिकट नहीं मिला तो सुनीता भनभनाते हुए गोपाल जोशी के पास पहुंच गई। तो गोपाल जोशी ने सांत्वना देते हुए कहा, जैसा कि शिकायत में लिखा है, कि अभी मेरा एक 200 करोड़ का प्रोजेक्ट मुझे मिलने जा रहा है। जैसा ही मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा मैं तुम्हें तुम्हारा पौने 2 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा। मुझे एक 10-20 दिन का टाइम दो। 20 दिन का टाइम भी दिया उसने। 20 दिन का टाइम देने के बाद गोपाल जोशी ने फोन उठाना बंद कर दिए, मिलना बंद कर दिया। फिर सुनीता, जिसने ये पैसे दिए थे, वो उनकी बहन विजया लक्ष्मी के पास गई। तो विजया लक्ष्मी जी ने पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे कोई मतलब नहीं है, वो क्या, तो मैं तो सिर्फ मेरे यहाँ पैसा दिया था, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं। जब वो परेशान हुई तो उसने एक शिकायत की। पुलिस ने शिकायत की छानबीन की। उसमें जो प्रूफ दिए उसने पैसे देने के, टेलीफोन कन्वर्सेशन के, बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन दिया है, व्हाट्सएप चैट वगैरह वगैरह वगैरह, उससे
पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब इस एफआईआर में खासियत यह है कि एफआईआर में यह भी दर्ज है कि कहीं ना कहीं अमित शाह का नाम भी लिया गया बीच में। बट नेचुरल है, कोई भी लोकसभा का टिकट चाहेगा और जब पैसा देगा टिकट के लिए तो इतना तो आश्वस्त होगा कि भाई ये अमित जी के सिवाय तो होगा नहीं। तो ज़रूर इन्होंने कहा होगा कि हाँ, हाँ, अमित शाह बिल्कुल अपने घर के हैं, मैं तो मेरी बात भी हो गई, जैसे कि ऐसे दलाल टाइप लोग करते हैं। तो उसमें ये भी नाम है, ये दुर्भाग्य है। मैं जानता हूँ कि अमित शाह के पास 2 करोड़ जैसा मामला, अमित शाह इससे दूर रहेंगे। और कर्नाटक में तो इस लोकसभा चुनाव में तो टिकट बेचने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि एक-एक सीट के लिए मारामारी थी। एक-एक सीट जीता हुआ उम्मीदवार ढूँढ रहे थे। और यही कारण है कि कर्नाटक में अच्छी जो जितनी डाउनफॉल होना था, मतलब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जिस हिसाब से स्वीप किया था, लग रहा था कि पूरी की पूरी सीटें जो है इस बार कांग्रेस को जाएगी, जैसे पिछली बार बीजेपी को गई थी। लेकिन बीजेपी ने वहाँ ब्रेक लगाया। कांग्रेस सिर्फ 6-7 ही सीटें ले पाई। बाकी सीटें बीजेपी फिर भी लेकर एक अपना स्कोर मेंटेन कर पाई। तो लेकिन जब प्रहलाद जोशी इतने बड़े कैबिनेट के मंत्री हैं, जब उसका भाई गोपाल, सगा भाई, वो अपने बहन के घर पैसे रखवाता है और जब बात अमित शाह की करता है, तो फिर विश्वास भी रखता है, क्योंकि कोई ऐरा-गैरा नत्थू-खैरा तो नहीं बोल रहा है। प्रहलाद जोशी का भाई बोल रहा है। तो कुल मिलाकर आज स्थिति ये हो गई है कि जब भी भ्रष्टाचार की एक बड़ी रैली निकाली थी अभी येदियुरप्पा और पूरे टीम ने, और पूरा कर्नाटक बॉयल कर दिया था, उफान पे था कि सितारामैया ने प्लॉट लिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी में भयानक ये है। सितारामैया पे गवर्नर साहब ने एफआईआर दर्ज करने की बात हो गई और सितारामैया पे, मतलब मुख्यमंत्री पे एफआईआर दर्ज हो गई। और जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह खुल के बात करते हैं भ्रष्टाचार की। लेकिन अब क्या कहें? अब क्या कहेंगे? अब मोदी जी, अमित शाह जी क्या कहेंगे? अब येदियुरप्पा जी क्या कहेंगे? जब प्रहलाद जोशी के भाई फरार हैं। कई बार खासकर केंद्रीय नेताओं की कर्नाटक में बुरी तरह से किरकिरी हुई है। इसके पहले भी याद करिए, जेडीएस का वो महामहिम प्लेबॉय जिसने कई महिलाओं के साथ व्यभिचार किए और वो अपनी फ़िल्में भी बनाई। बताइए, खुद के व्यभिचार की फ़िल्में खुद बनाई। और वो पेन ड्राइव में क्या मालूम, मतलब क्या दिमाग था उस आदमी का, पेन ड्राइव वो लीक हो गई और प्रधानमंत्री उसके प्रचार में जाते हैं। जाना पड़ा क्योंकि जेडीएस का उम्मीदवार था वो। क्योंकि वो जेडीएस का था, जेडीएस भाजपा का समर्थक था, उसमें पार्टनर था, तो फिर वहाँ व्यभिचार भी सदाचार हो जाता है। प्रधानमंत्री इसलिए चिंतित नहीं थे कि इतनी महिलाओं के साथ उसने शोषण किया, महिलाओं को बेइज्जत किया, ब्लैकमेल किया। वो इसलिए चिंतित थे कि ये सीढ़ी कैसे लीक हो गई। उसमें वो विदेशी हाथ बोलते, विदेशी एजेंसियाँ काम कर रही है, ऐसे चुनाव के टाइम पे सीढ़ी कैसी रिलीज़ हुई। उन्हें उन महिलाओं के शोषण पे दुःख नहीं हुआ, सीढ़ी रिलीज़ पे दुःख हुआ। आज भी गोपाल यदि जोशी निरपराध हो तो पुलिस के सामने जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि बदले की भावना से कार्रवाई होगी तो 2-4 महीने जेल में रह लेते हैं। जैसे कि भाजपा शासित राज्यों में कांग्रेस के नेता या विरोधी पार्टियों के नेता जेल काट रहे हैं 10-10 महीने, 12-12 महीने। मुख्यमंत्री ने 5 महीने जेल काटी झारखंड के, किसी भी गुनाह, जो गुनाह क्या था ही नहीं कुछ। महाराष्ट्र के गृह मंत्री 13 महीने जेल में रहे, किस गुनाह के लिए पता ही नहीं। गोपाल जोशी भी रह लेते। फरार होने से इस आरोपों में तथ्य दिखाई देता है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बहुत सारे प्रूफ है हमारे पास, बस गोपाल जोशी को अरेस्ट करने की बात है। कुल मिलाकर प्रहलाद जोशी के भाई ने जो किया, और ऐसे कई जगह हुआ होगा, कई जगह हुआ होगा। एक महिला ने हिम्मत की, सुनीता ने, तो एफआईआर दर्ज की। बाकी जगह ये होता भी नहीं। भाजपा शासित राज्यों में तो ऐसी एफआईआर भी नहीं ली जाती, भगाया जाता है। तो सीधा डायरेक्ट हिट होता है भाजपा का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। प्रहलाद जोशी के छवि पे पूरा एक दाग लगता है, वो हिट हो जाते हैं। और मैंने कहा जैसे कि थोड़ा बहुत हिट हुआ हूँ, वो इसलिए कि मेरे कैबिनेट में ऐसे भी मंत्री हैं जिनके भाई टिकट बेच रहे हैं और पैसे खा भी जाते हैं और वापस भी नहीं करते। टिकट भी नहीं दिलवा पाते, लेकिन हवाला लेते हैं टिकट देने का।
पूरा सिस्टम सड़ रहा है। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।